Um, Now as you can see, there's a case study first. 75-year-old male. He was reviewed in the ER with a 2-month history of dyspnea. He had paresthesias of both the hands and feet and tiredness. He is on atenolol 100 mg for long-standing hypertension, and he smokes 10 cigarettes daily. On examination, he has edema of his legs. His JVP is elevated, and the cardiac apex beat is displaced downwards to the sixth intercostal margin on the anterior axillary line. Abdominal examination reveals hepatosplenomegaly and a palpable mass in the left loin. Acha. Now, what are the investigations? 24-hour urinary collection, protein is 4.2 grams. HP is a 7.5, white cell count 10,000, platelets 2 lakh, sodium 134, potassium 5.3, creatinine is a 390, albumin is a 25. Okay. Now, so question is that what investigation is required for the definite diagnosis of this? कोई बता सकता है मुझे कि इसमें हम कौन सी investigation करेंगे for a definite diagnosis of this scenario that I just read? Bone marrow biopsy to confirm the For amyloidosis. definitive diagnosis, Yes, renal biopsy. Which renal investigation is required? आपने प्रोटीन देखा था 4.2 ग्राम था, राइट? बोन मैरो बायोप्सी पे भी आप कैसे आएंगे? अभी तो आपको नहीं पता ना कि पेशेंट को क्या चीज है. जस्ट आपको यूरिनरी प्रोटीन आ रही है, क्रेटिनिन खराब है पेशेंट का, बाकी ही हैज फॉर अदर फीचर्स, हेपाटोस्प्लीनोमेगेली, वो सब चीजें हैं. बट इफ अब यू डोंट नो कि ये कौन सा माइलोडोसिस है. अब यू नो कि आज का टॉपिक माइलोडोसिस है, बट इफ यू हैव अ सिनेरियो जिधर आपको सिर्फ प्रोटीन नजर आ रही है, पेशेंट यूरिन में आ, यू नो रीनल इन्वॉल्वमेंट तो है. तो अब अगर सपोज इट्स नॉट सेकेंडरी माइलोडोसिस है, प्राइमरी नहीं है, तो आप क्या करेंगे? कंफर्म करने के लिए आपने बायोप्सी करनी है. सो इट्स गोइंग टू बी रीनल, बिकॉज आई हैव नॉट रिटन एनीथिंग इन द सिनेरियो टू पॉइंट टुवर्ड्स कि पेशेंट को प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि कोई और है कि हेरिडिटरी है. ठीक है. सो कंफर्मेटरी, अ पेशेंट कम्स, आपको एमाइलॉइड के फीचर्स नजर आ रहे हैं. येस, ही इज गॉट other features other than renal involvement as well, but primary renal ही था. So I would confirm it with the biopsy. That is the renal biopsy, which is the answer in this scenario as well. And the biopsy has been done. Can कोई मुझे बता सकता है ये क्या है? This arrows, what are they pointing towards? ये क्या दिखा रहा है? Can anyone tell me what this is? The arrows. क्या बोल? There's one glom. There is an interstitium. ये क्या बता रहा है? Can anyone tell me आप में से? I'm sure आप सबने एमालॉइड तो पढ़ा ही होगा अपनी ट्रेनिंग में. अच्छा, किसी को भी नहीं पता? cellular highline material. हाँ, सो अगर आपको कोई एग्जामिनर कहे ना कि ये क्या चीज है, तो आपने उसको डिस्क्राइब करना होता है. यू विल से कि सर, आई कैन सी अ स्लाइड, there is a glom which is visible and there is an acellular amorphous material which I can see. Acellular इसलिए because कोई सेल ज्यादा नजर नहीं आ रहे, पैची पैची सा है, बट ग्लॉम में है. एक आपको इंटरस्टिशियम में भी एसेलुलर ही नजर आ रहा है. कुछ एरियाज में बहुत सारे सेल्स पड़े हैं, कुछ एरियाज में सेल्स नहीं है. सो यू हैव टू डिस्क्राइब इट लाइक दैट, बिकॉज एग्जामिनर पूछता है आपसे कि मुझे डिस्क्राइब करें, तो आपने उसको बोलना है it's an acellular amorphous material visible in the glom and in the peritubular region as well as in the interstitium. ये इतना अच्छा स्टेन नहीं होता, हम कॉन्गो रेड स्टेनिंग यूज करते हैं, इसलिए इस पे आपको हमेशा इसी तरह अमोर्फस पिंकिश मटेरियल ही नजर आएगा. आपको एग्जाम में देखें इसी तरह ही आता है, तो आपने उसको डिस्क्राइब करना होता है. अब डिस्क्राइब हुआ है ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. डेपोजिशन ऑफ एबनॉर्मल eosinophilic extracellular material within mesenterium, peritubular and interstitial areas. क्योंकि ये तीनों जगहों में आपका एमाइलॉइड डिपॉजिट होता है, whether it is primary or whether it is secondary. Okay, अगली स्लाइड. अच्छा, कैन एनीवन टेल मी ये क्या है? ये स्लाइड, व्हाट इज दिस स्लाइड? व्हाट इज दिस ऑरेंज? ये क्या चीज है? इस तरह तो आप लोगों ने नहीं देखा होगा. इट्स नॉट लाइक अ टिपिकल चाइनीज स्टेन, या फिर आप इसको, मतलब कैन एनीवन टेल मी क्या है दिस? Congo red stain.
Yes, this is a Congo red stain. ठीक है, it's not a trichrome, अब्दुल हक. It's a Congo red stain. इस तरह नजर आता है, वो बिल्कुल ऑरेंज ऑरेंज आपको नजर आता है, जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है. So if you see a slide like this with orange, normally तो हम लोगों ने याद किया होता है किताबों में कि एप्पल ग्रीन बायरिफ्रिंजेंस होगा. वो तब होता है जब आप इस स्लाइड को पोलराइज लाइट में देखते हैं. बट व्हेन यू सी इट लाइक दिस, इट्स गोइंग, जब पोलराइज लाइट के अंदर हम नहीं देखते, इट्स गोइंग टू बी जस्ट अ कॉन्गो रेड स्टेन विच इज गोइंग टू बी ऑरेंज. और जब पोलराइज लाइट में आप इसको देखेंगे तो वो फिर ग्रीन ग्रीन सी रिफ्लेक्शन नजर आती है. वो स्लाइड आगे होगा, वो उसमें हम देख लेते हैं. तो वो थोड़ा सा फिर आपको ग्रीनिश उसमें different different spots nazar aate hain. That's when you see it under a polarized light. Otherwise this is a Congo red stain. ठीक है, जिसमें आपको बहुत prominently amyloid नजर आ रहा है. Okay, now introduction. अब देखिए, generally आप सबको पता है कि we have amyloid which can be primary, it can be secondary, it can be, फिर secondary के अंदर different